और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं धार से, जहां पर भोजशाला का एएसआई सर्वे शुरू होगा। कल से भोजशाला का एएसआई सर्वे शुरू होगा, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो धार भोजशाला का एएसआई सर्वे होगा, ज्ञानवापी की तरह एएसआई सर्वे होगा, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की तरफ से सर्वे किया जाना था और इसकी शुरुआत अब कल से हो जाएगी। एएसआई कल से शुरुआत करेगा सर्वे की, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी सर्वे को लेकर, अब कल से एएसआई सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ इंदौर से चेतन सिंह। चेतन, जिस तरह से लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी सर्वे को लेकर, ये मामला कोर्ट में गया, उसके बाद कोर्ट की तरफ से आदेश भी आए और अब कल से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी, ये वाकई बड़ी खबर है। जी भागीरथ, जिस तरीके से बात कर लें, काफ़ी अहम फैसला आया था हाई कोर्ट से हिंदू पक्ष की ओर से, और लगातार लोगों की मांग थी कि कब भोजशाला का सर्वे शुरुआत होगी सर्वे को लेकर। पर जिस तरीके से बात कर ले, कल सुबह से सर्वे की शुरुआत होगी, एएसआई की टीम वहाँ पहुँचेगी और कल सुबह से कहीं ना कहीं अब वहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई है। और सुरक्षा के मद्देनजर आज से ही कहीं ना कहीं आसपास का जो क्षेत्र है वो वहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, क्योंकि हिंदू पक्ष की ओर से जो फैसला आया था उसमें एएसआई को सर्वे करना था, वो एएसआई अब कल से सर्वे शुरू करेगा। पर जिस तरीके से हम लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं कि वहाँ के पुलिस अधीक्षक की बात कर लें, वहाँ के कलेक्टर की बात कर लें, तो उनका कहना है कि कहीं कल जुम्मे का दिन है, कल शुक्रवार का दिन है, तो कहीं नमाज भी पढ़ी जाती है, तो 1 से 3 बजे का जो समय रहेगा किस तरीके से रहेगा कि नमाज वहाँ पाबंदी कर दी जाएगी। तो ये तमाम सवाल भी कहीं ना कहीं अब लगातार लोगों के बीच में उठ रहे हैं, क्योंकि धार की बात करें तो भोजशाला विवाद पहली बार नहीं है, हमेशा विवादों के घेरे में रहा है। और एएसआई ने कहीं ना कहीं ज्ञानव्यापी की तर्ज पर कहीं ना कहीं अब इसे वहाँ सर्वे शुरू कर दिया गया है, तो कल से कहीं ना कहीं धार की सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी जाएगी। जी बिल्कुल चेतन, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी कि सर्वे में कितने लोग होंगे, कितने लोगों की ये टीम होगी और कितना दिन चलेगा? क्या कोई समय भी निर्धारित है, कोई दिन भी निर्धारित है कि इतने दिन सर्वे का समय मिला है कोर्ट की तरफ से? जी, 5 लोगों की टीम यहाँ गठित की गई है और 5 लोगों को वहाँ जाने की अनुमति दी जाएगी। वहाँ से फोटोग्राफी करेंगे, वहाँ से वीडियोग्राफी करेंगे और बंद लिफाफे में यह रिपोर्ट कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को भेजी जाएगी। इसको लेकर सीधे तौर पर बता दूं कि वहाँ चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है, कोई भी व्यक्ति अब अंदर नहीं जाएगा। अगर कल की बात कर ले तो कल सुबह से अब कहीं ना कहीं धार की बात करें तो धार के आसपास का क्षेत्र और भोजशाला के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ कहीं ना कहीं प्रतिबंधित क्षेत्र वह घोषित कर दिया जाएगा। और आज की बात कर ले तो आज ही से हम देख रहे हैं कि वहाँ सुरक्षा कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद कर दी गई है और कहीं कहीं अनहोनी न हो, क्योंकि हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में आगामी जो समय है वो होली का है, तो कहीं भी कुछ अनहोनी ना हो, कहीं कुछ चूक ना हो, इसको लेकर अगर बात कर ले तो प्रशासन कहीं भी चूक नहीं चाहता, इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल चेतन, कितने समय से ये मांग की जा रही थी हिंदू पक्ष की तरफ से सर्वे को लेकर, और जिसकी शुरुआत कल से होने वाली है? बता दूं काफ़ी समय तक कि हाई कोर्ट जो इंदौर खंडपीठ में यह मामला चला, दोनों ही पक्षों ने अपनी दलील पेश करी थी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो सर्वे की बात कर ले तो हिंदू पक्ष की ओर से जो वकील थे उनका कहना था कि उन्होंने जो दलीलें पेश करी थी, जो फोटोग्राफी पेश करी थी, वहाँ जो स्तंभ लगाए गए उस स्तंभ में कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की ओर से जो वहाँ चिन्हित हो की बात करें तो कहीं ना कहीं जो चिन्हित वहाँ पर जो देखे गए, जो हिंदू पक्ष के जो धर्म में जो चिन्ह आते हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पेश किए गए हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया गया था कि एएसआई वह सर्वे करे और बंद लिफाफे में सर्वे की रिपोर्ट यहाँ पेश करे। तो कल सुबह से ये सर्वे अब होना है। और बता दूं कल खास दिन जुम्मे का रहेगा, जो शुक्रवार का जो मुस्लिम वर्ग वहाँ नमाज पढ़ता है, तो कल उनको अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये भी कई सवाल अब इन धार के लोगों के बीच चल रहे हैं, क्योंकि हमेशा धार में कहीं ना कहीं विवादों के घेरों में रहा है भोजशाला विवाद। और मध्य प्रदेश की बात नहीं, पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं ये भोजशाला विवाद हमेशा कहीं ना कहीं विवादों में रहा है। पर जिस तरीके से बात कर ले तो कल कहीं ना कहीं सर्वे होना है। सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आनी है वो कहीं ना कहीं जो 5 लोगों की जो टीम गठित की गई है, अब कहीं ना कहीं सुबह से वो वहां लग जाएगी और अपनी सर्वे की शुरुआत कल सुबह से वो करेगी। बिल्कुल, जिस तरह से चुनाव का भी माहौल है और यहाँ पर लगातार इसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद किए जा रहे हैं और कल जुमे का भी दिन है, तो यहाँ पर नमाज को लेकर अभी यहाँ पर आपने का स्पष्ट नहीं है कि कल होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर सर्वे की बात करें, कल ये जो सर्वे होगा कितने समय के लिए, या फिर ये एक दिन का सर्वे, या फिर ये टीम ही डिसाइड करेगी कि कब तक हमें सर्वे करना है, या फिर कोर्ट की तरफ से कोई दिन या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है सर्वे को लेकर? जी भागीरथ, सबसे बड़ी बात होती है कि इंदौर जो धार कलेक्टर हैं
उसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अधीक्षक है वहाँ के जो धार के, उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उनसे लगातार हमने बात करनी चाहिए, हमसे उन पर उनका कहना है कि ये सब बात गुप्त रखी जाएगी। अभी कहीं भी कोई चीज चूक नहीं चाहती, क्योंकि बताया ना जिस तरीके से, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, चुनाव में कोई चूक नहीं होना है, कहीं भी किसी को कोई परेशानी नहीं हो और कहीं माहौल खराब नहीं हो, इसको लेकर सब चीजें गुप्त रखी गई है। और कभी कोई भी आधिकारिक तौर पर कोई बोलना नहीं चाहता ये किस तरीके से क्या सर्वे होगा। पर यह निश्चित है कि कल सुबह से ये सर्वे की शुरुआत कर दी जाएगी। हिंदू पक्ष में कहीं ना कहीं जश्न का माहौल इसको लेकर। बिल्कुल चेतन, एक आखिरी सवाल सर्वे को लेकर अगर बात करें तो जो वहां पर लोग जाते थे घूमने वहां पर या फिर दर्शन करने जाते, देखने जाते थे, क्या उस पर अभी पूरी तरह से रोक लगा दी गई? जी बता दूं, अभी पर्यटक जिस तरीके से आते हैं, पुरातत्व विभाग के हाथ में यह प्रॉपर्टी थी, अभी भी कहीं ना कहीं तौर पर वहाँ लोग जा रहे हैं। पर जिस तरीके से पहले की बात करें तो पहले वीडियोग्राफी भी अंदर करते थे लोग, फोटो भी खिंचवाते थे, अपने साथ कैमरे भी ले जाते थे, अपने साथ मोबाइल ले जाते थे, पर यह सब चीज़ें प्रतिबंधित कर दी गई है। आज कहीं ना कहीं तौर पर लोग जरूर जा रहे हैं, पर लोगों का खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि कोई आपराधिक तत्व का व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच जाए और कहीं ना कहीं माहौल कहीं ना कहीं खराब नहीं हो। इसको लेकर कहीं ना कहीं चाक चौबंद हम व्यवस्था है वो देख रहे हैं और सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अब कहीं ना कहीं बता दूं, शाम के बाद अब कोई भी व्यक्ति वहाँ प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरीके से कल अगर सर्वे की बात करें तो एसआई का सर्वे होना है, तो आज शाम के बाद वहां कोई भी व्यक्ति अब प्रवेश नहीं कर पाएगा। पर जिस तरीके से बता दूं कि कल जो शुक्रवार का दिन है, नमाज की जो बात हो रही है, तो किस तरीके से प्रशासन ये व्यवस्था करता है या कल प्रतिबंधित रखता है, तमाम सवाल जो है अभी लगातार लोग प्रशासन की तरफ से जारी होते हैं। चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, इस पर चर्चा भी कर रहे थे हम चेतन से कि कल अब सर्वे की टीम पहुंचेगी और कल से भोजशाला का धार में सर्वे शुरू हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं